Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Hopefully you all been doing great. So in today's lecture we will be looking at the modal auxiliary verbs into passive form. अगर simple sentences के passive बनाना है तो माशाल्लाह उसमें तो आप बड़े माहिर हो. He writes a letter is written. She did not write a letter was not written. So ये तो आसान है, लेकिन मुश्किल चीज़ जो है वो ये है कि जब आपके पास modal auxiliary verb का यूज़ किसी सेंटेंस में हो तो तब आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से उसको पैसिव में चेंज करना है. यहाँ पे गौर से देखिए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब एंड इन्फिनिटिव्स दोनों को हम इसी एक लेक्चर में कवर करेंगे. रूल्स वही पट्टे पुराने होंगे, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है, वो हम जिक्र कर रहे हैं. सबसे पहले जो आपके पास जब आपने किसी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के एक्टिव जुमले को पैसिव में चेंज करना है, उसके लिए आपको करना ये है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे. फिर उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब बी. हमेशा के लिए ये बात नोट डाउन कर ले कि जब कभी भी पैसिव सेंटेंस होगा तो पैसिव में हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा, चाहे वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पैसिव हो, चाहे वो इन्फिनिटिव का हो, चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के हो या टेंसेस के जितने भी होंगे, पर पैसिव में हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होता है. फिर उसके बाद हमारे पास जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव करते हुए ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे. एग्जाम्पल के लिए इस सेंटेंस को देखो, आई कैन प्ले फुटबॉल. फुटबॉल यहाँ पर देखें, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, फिर उसके बाद वर्ब बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर हमारे पास प्रेपोजिशन बाय. तो यहाँ पर हमारे पास आई है और इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर उसमें हम मी लगा देते हैं. नाउ लुक एट टू द सेकंड एग्जाम्पल. सेकंड एग्जाम्पल में दे कुड डू इट. पैसिव में चेंज करते हुए इसी रूल्स को देखते हुए हमने इसे चेंज करना है. इट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए. मॉडल एक्सिलरी वर्ब फॉलोड बाय वर्ब बी, फिर फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय एंड देम. ये चीज़ ज़हन में याद रखे कि जब भी आपके पास किसी सेंटेंस पैसिव में बनता है तो बाय मी, बाय देम, बाय मी ये अगर आप लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई हर्ज नहीं. इट इज़ अप टू यू. इन्फिनिटिव्स में करना क्या होता है, इन्फिनिटिव में भी हम बी का वर्ब लगाते हैं. मिसाल के तौर पर आई हैव टू राइट अ लेटर, आई हैव टू गेट देयर. तो जब आपके पास इन्फिनिटिव का होगा उसके लिए भी इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, सिर्फ वहाँ पर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के पहले जो वर्ब होता है वो इस्तेमाल होता है. मिसाल के तौर पर आई हैव टू प्ले फुटबॉल. अब अगर इस सेंटेंस को हमने पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव में वही रूल्स होंगे, लेकिन सिर्फ वर्ब बी का इजाफा हो गया इन्फिनिटिव की जगह पर. टू फॉलोड बाय वर्ब बी, राइट आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एन ऑब्जेक्ट. फुटबॉल हैज़ to be played by me. She has to write a letter. A letter has to be written by her. Hopefully ये rules आपको समझ में आ चुके होंगे कि अगर modal auxiliary verb हो या फिर infinitives हो, infinitive हम उस verb को कहते हैं जिसमें हमारे पास to followed by first form of the verb. तो to के बाद जो first form of the verb होता है वो किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए काम करता है. तो इसी तरह के सेंटेंसेस को चेंज करते हुए अब रूल्स आपको मालूम हो चुके हैं. यहाँ पर हमारे पास कैन, कुड, विल, वुड, शल, शुड कोई भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो, रूल्स यही हैं. अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपसे मैं एक सेंटेंस पूछता हूँ, उसका आप पैसिव बना के कमेंट में पेस्ट कर दें. असलम विल सिंग अ सॉन्ग. Hopefully you got it. If you have any kind of question relating to this topic, you can ask me in the comment section. See you around.